नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु माने पिछले 5 साल से गर्भ संस्कार के ऊपर काम कर रहा हूँ। सच में ये विधि जो है, ये साइंटिफिक विधि है। एक माँ एज अ डिज़ाइनर अपने कोख में ही अपने संतान को बाई बर्थ जन्म के साथ में ही कैपेसिटीज़, स्वभाव, स्वरूप और संस्कारों का ये उपहार देती है। ये जो 9 महीने नेचर ने एक माँ को दिए है ना, वो एज अ डिज़ाइनर दिए हैं। लेकिन आज की जो कई सारी माएँ हैं, वो भूल चुकी है कि मुझे अपने कोख में ही संतान को बेहतर बनाना है। ये समय उस माँ ने किसी को बेच दिया है। दोस्तों, ये जो 9 महीने का समय है, इस संतान के जीवन में वापस कभी नहीं आने वाला है। ये संतान आज आई है, वापस कभी नहीं आएगी आपकी कोख में। और इसीलिए ये समय जो है, वो प्रोसेस के दौरान डेवलप होते हुए इस बेबी को कोख के दौरान ही देना जरूरी है। जिस माँ ने ये समय अपने संतान को दिया है, आज वो संतान सबसे अलग हो चुकी है। लगभग 18 प्लस कंट्रीज से लाखों लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और उनकी जो संतानें हैं वो आज बेहतर बन चुकी है। मात्र 3 महीने से लेकर 1.5 साल की उम्र तक संतानें हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, वो बोल पा रहे। WHO का जो माइलस्टोन चार्ट है वो कई गुना पहले अचीव करते हुए हमें आज महसूस हो रहा है। सो सच में संतान जो है वो बाई चांस नहीं, बाई चॉइस होनी चाहिए। बाई चॉइस का मतलब है जागरूकता से प्रयास कर कर उस संतान को प्रोसेस के दौरान ही जीवन भर का ये उपहार देना है। कई बार गर्भ संस्कारों का नाम सुनने के बाद में लोगों को लगता है कोई रिलीजियस वर्क होगा, धार्मिक विधि होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हर कास्ट से आज यहाँ पे लोग जुड़ चुकी है। कई सारी मुस्लिम मॉम है जो हमारे साथ में जुड़ चुकी है और मतलब सैकड़ों माएँ हैं जो अपने संतान को कोख में ही बेहतर बनाने के लिए प्रोसेस में आ चुकी है। और इसलिए मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है। 9 महीने गर्भ संस्कार का मतलब क्या है? गर्भ संस्कार यानी उस हर एक गर्भवती माँ का पूरे 9 महीने के लिए हैप्पी, एक्टिव, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, पीसफुल, स्टेबल, पॉजिटिव और कंसिस्टेंट रहना, यानी गर्भ संस्कार होता है। जो माँ या जो माता पिता प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, उन सभी ने इस प्रोसेस को जान कर लेना जरूरी है। अगर आप इसे जानते तो शायद आप कर पाएंगे, जानेंगे नहीं तो पाने का सवाल ही नहीं है। कई बार लोगों को पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में क्या करना है, मेंटली इमोशनली कैसे रहना है। सिर्फ बेबी जो है वो सिर्फ शरीर से नहीं जन्म ले रहा है, वो शरीर के संग अंदरूनी कैपेसिटीज़ को लेकर आ रहा है। और इसलिए इन अंदरूनी कैपेसिटी के लिए आज देश भर में एक ही नाम है, वो है GSC यानी गर्भ संस्कार चैलेंज। क्यों? क्योंकि मेरा हर एक उस गर्भवती माँ के लिए चुनौती है। आपके बेबी को और आने वाले देश के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये चैलेंज आपके लिए। जरूर एक बार अनुभव करें और अपने कोख में ही अपने संतान को जीवन भर का ये उपहार प्रदान करें। धन्यवाद। एक मिनट थॉट तो मेरा नाम रीमा वोरा है। गर्भ संस्कार हमेशा से ही करना था, मतलब पहले से ही सोचा था कि जब भी हम बेबी करेंगे तो गर्भ संस्कार करना है, बट कैसे करना है, क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं था। तो हम ऐसे ही वीडियोस देखते थे यूट्यूब पे, बट यूट्यूब पे से कुछ ऐसे प्रैक्टिकली नहीं था पॉसिबल, क्योंकि हम वो देख के 2 मिनट में वापस भूल जाते हैं। बट एक ऐसे फुल प्रूफ कुछ चाहिए था, तो गर्भ संस्कार चैलेंज वॉज अ गो टू थिंग कि हमको ये करना है। और जैसे ही गर्भ संस्कार हमने लिया तो वो चैलेंज मतलब वो चैलेंज ही है। 9 मंथ्स हमको वो फॉलो करना पड़ता है। सर इतने स्ट्रिक्ट है और सर फॉलो अप हमेशा लेते रहते हैं कि आपने ये किया या नहीं। और कॉम्पिटिशन्स रहती है कि जैसे कि मम्मी का ऐसे मंथ वाइज चार्ट देते हैं सर, तो वो टिक करना है हमको कि हमने ये किया, आज ये किया, या आज ये मिस हो गया। तो वो पूरा एक ऐसे फॉलो अप रहता है और सर इतना मोटिवेट भी करते हैं, और सर की पूरी टीम कि कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरा हमें एक्सप्लेन करते हैं। और इट इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी। अगर तुमको एक अच्छा बच्चा चाहिए मेंटली और फिज़िकली, और इवन एज अ मदर, कि हम लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बातों का हम स्ट्रेस लेते हैं कि मेरे बच्चे को कैसे होगा, क्या होगा। तो गर्भ संस्कार चैलेंज हमेशा हैंडी आता है कि हम कुछ भी पूछे, कुछ भी करें, हमको आंसर मिल जाता है। और मेरा बेबी जब बॉर्न हुआ तो मेरा वेट तो बिल्कुल नहीं बढ़ा प्रेगनेंसी में, बट माई बेबी वॉज वेरी हेल्दी। आई had a baby of 3.86 kgs. So that was a big thing for me. Thank you. नमस्ते, आई एम श्रुति माने। मैं पुणे से हूँ और ये मेरा फर्स्ट बेबी है। मैंने GSC 8th मंथ में ज्वाइन किया था
और अभी जो मैं देख रही हूँ समरजित में जो चेंजेस है वो सेकेंड मंथ से ही मतलब ओम क्लियरली बोलता है, मतलब वो जो है सो सबके लिए ही शॉकिंग था। और अभी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो कुछ भी अफर्मेशंस मैंने लिखे वो सारे मतलब वर्क कर रहे हैं, करते हैं हम लोग रोज़ कुछ तो कुछ नया देख रहे हैं उसमें। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर GSC। थैंक यू। आप क्या सोचते हो और आपको ये थॉट कैसे आया? क्या देखिए, हम डॉक्टर हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो संस्कृति है इसमें मानते नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है, पूरे भारत को पता है, अभिमन्यु की स्टोरी हमें बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो हमें पुरातन से पता है कि गर्भ संस्कार नाम की चीज़ है, ठीक है। इसी वजह से हमने ये गर्भ संस्कार को चुना। और कोई आपको पूछना है? मैडम ये बताइए, आप दोनों एज अ पेशे से डॉक्टर्स हैं, आप अपने दूसरे बेबी से अपने बच्चे को क्या कंपेरिजन में अलग तरीके से देखते हैं, और ये थॉट मतलब हर जगह रहता है किस तरीके का? ये जो GSC है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अफर्मेशंस। तो अफर्मेशन में आप लिटरली अपने बेबी को डिज़ाइन कर सकते हैं कि मुझे अपना बेबी काम चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो मैंने ये सारे अफर्मेशंस बहुत मतलब मैं 4th मंथ से ही लिख रही थी, और अभी मैं देख रही हूँ, आई कैन एक्चुअली सी कि ये बहुत काम है। और बाहर मैं जाती हूँ तो अभी जो ये टॉडलर एज है, बच्चे स्क्रीन से ज़्यादा अटैच रहते हैं या फिर क्रैंकी हो जाते हैं उनको जो ना मिले, बट ये बहुत शांत है, किसी के भी साथ बहुत ही इजीली ये एक्वेंट हो जाता है। और हमने उसको अभी ट्राई भी किया प्री स्कूल में। तो इससे बड़े जो बच्चे हैं वो रोते हैं, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट। और एंड वहाँ के जो टीचर्स है वो सरप्राइज हो गए कि ये फर्स्ट डे से ही उनके साथ अच्छे से एडजस्ट कर रहा है। तो ये सब मुझे लगता है कि GSC में मैंने जो अफर्मेशन प्रेगनेंसी के टाइम जो किए थे उसी का रिजल्ट है। आज ये मतलब जैसा मैंने चाहा वैसे मुझे मिला है। थैंक यू। करना चाहूँगा सर। एक्चुअली आप जो गर्भ संस्कार कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जैसे पहले स्टार्टिंग में सर ने बोला था, वी शुड नॉट फोकस ऑन रिजल्ट। मेरे हिसाब से गर्भ संस्कार इसलिए नहीं करने चाहिए कि कल को बच्चा आएगा और पैदा होते ही हमारा नाम गिनीज बुक में आ जाएगा। गर्भ संस्कार इसलिए करना चाहिए कि उसमें कोई नेगेटिव थॉट्स ना जाए, नेगेटिव चीज़ें ना जाए। तो जो कुछ हम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रख सकते हैं वो रखने के लिए मेरे हिसाब से सबने गर्भ संस्कार करने चाहिए, ना कि कोई एकदम हमें कोई एक आउट ऑफ द वे कुछ बच्चा आ जाएगा और अचानक आते ही कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कर देगा। थैंक यू। तो गर्भ संस्कार तो पता ही था, लेकिन कौन सा करे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि जब भी देखो कोई भी ऐड तो भगवान का ही ज़्यादा कुछ तो पूजा प्रार्थना रहती थी। लेकिन सर का जो वेबिनार देखा तो उसमें कुछ अलग दिखा, और वो बच्चे की ब्रेन में ही 80% डेवलपमेंट होती है, वो सर से ही पता चला, और उन्होंने गाइडेंस अच्छे से दिया, इसलिए किया। और इसमें ऐसे अलग से चेंजेस दिखते हैं, मतलब अभी से ये इसका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन डेवलप है ऐसा लगता है, क्योंकि ये दोनों हाथ से काम करता है। ऐसे जो होते हैं जिनका सिर्फ राइट ही डेवलप होता है वो एक ही हाथ से करेंगे। और इसका थॉट प्रोसेस भी अलग है बाकी बच्चों से, क्योंकि स्कूल में भी इसको इसके ही सर्टिफिकेट में अभी आया है कि एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन इन क्लास। मतलब इसका कुछ तो अलग है, इसलिए टीचर्स भी इसको बोलते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये अलग है बाकी बच्चों से।